नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुखदीप टवाणा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा। जैसा कि हम स्कूलों से अभी तक जन गण मन, जो कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय गान है, उसको सुनते आए हैं। उनके राइटर रविंद्रनाथ टैगोर, आज उनकी बायोग्राफी हम डिस्कस करेंगे। उनके जीवन के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिनसे हमें अच्छी सीख मिल सकती है और जिनसे कुछ सीखा जा सकता है। उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू और उनकी जीवन की कुछ घटनाएं, उनका लिटरेचर में योगदान और बाकी क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बायोग्राफीज़ को लिखा क्यों जाता है और जो लोग पढ़ते हैं और जो लोग सुनते हैं उनके जीवन में इनका क्या महत्व है। दोस्तों, जब कोई बायोग्राफी लिखी जाती है तो वह किसी भी व्यक्ति का, विशेष का, और वह जिस समाज में रह रहा है उनके द्वारा जो समय गुजारा गया है उसके दौरान घटित हुई घटनाओं का सुमेल होता है। बायोग्राफी में कोई भी लेखक अपने तजर्बे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है और जीवन में जो दुख सुख उसने देखे हैं वह दूसरे लोगों के साथ शेयर करता है, जिससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है और वह किसी भी समय में उनके जीवन से प्रेरणा ले सकता है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तब वह उनसे प्रेरणा ले सकता है, और सुख में भी कैसे रहा जा सकता है वह भी प्रेरणा ली जा सकती है। बेसिकली बायोग्राफी इन्हीं चीज़ों का सुमेल होता है। जैसे कि आप इस कोट को दे सकते हैं, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस, व्हाट इफ़ यू डोंट हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप कुछ नया करने जा रहे हो, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पहले से तजर्बा हो, पहले से उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, बल्कि अच्छी बात यही है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से, उनके तजर्बों से सीखा जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान अपने जीवन में जो भी काम करता है, बहुत से काम उसमें पहली बार करता है और उसको उनका तजर्बा नहीं होता है, तो बहुत सी मिस्टेक्स होने के चांस हैं। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, जब उसके बारे में जानते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलती हैं जो हमारी लाइफ में अभी होनी है, और उनकी लाइफ से हम यह प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें उन मुसीबतों को, हमें उन दुखों को कैसे टैकल करना है। जब हम उनसे प्रेरणा लेते हैं तो हमें अपनी लाइफ हल्की फुल्की लगती है और हम उसी प्रेरणा की वजह से अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। तो आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करेंगे, जो कि बंगाली पोइट, राइटर, सिंगर, पेंटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट थे, और उनको 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उन्होंने लिटरेचर में काफ़ी योगदान दिया था, और गीतांजलि उनकी फेमस पुस्तक है, आपने उनका नाम सुना होगा, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो आज उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को होता है और उनकी मौत 7 अगस्त 1941 को होती है। और इस जीवन काल में वह बहुत से प्रोफेशंस को अपनाते हैं और बहुत सी कला की प्रदर्शनी करते हैं। वह पेंटिंग भी करते हैं, वह राइटिंग भी करते हैं और कविताएं लिखते हैं। बहुत से उन्होंने गीत भी लिखे हैं। गीतांजलि उनकी सबसे फेमस पुस्तकों में से एक है, और इसके अलावा जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि जन गण मन उनकी फेमस रचनाओं में से एक है, जिसको बंगला में रचित किया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित जन गण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। दोस्तों, अगर हम उनकी एजुकेशन की बात करें तो उनके भाई हेमेंद्र नाथ ने उसे पढ़ाया। इन चीज़ों के अलावा वह जुडो, कुश्ती का अभ्यास भी करते थे, और टैगोर ने ड्राइंग, शरीर विज्ञान, भूगोल, इतिहास, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी को अपने सबसे पसंदीदा विषय का अध्ययन किया था।
दोस्तों, यह ताज्जुब की बात है कि उन्होंने अपनी पहली कविता सिर्फ 8 वर्ष की आयु में लिखी थी और बाद में उनकी बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सी रचनाएं की और टैगोर जी ने लगभग 2230 गीतों की रचना की और 1913 में उनको गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि एशिया के प्रथम विजेता साहित्य में है। मात्र 8 वर्ष की उम्र में पहली कविता और केवल 16 वर्ष की उम्र में पहली लघु कथा प्रकाशित कर बंगला साहित्य में एक नए युग की शुरुआत की रूपरेखा तैयार की उन्होंने। उनकी कविताओं में हमें आध्यात्मिकवाद देखने को मिलता है और सबसे बड़ी बात कि उन्हें राजा जॉर्ज पंचम के द्वारा नाइटहुड की पदवी से भी सम्मानित किया गया था, जो कि उन्होंने 1919 में जो जलियांवाले बाग में हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में वह उपाधि वापस लौटा दी थी। और इसके अलावा अपने अंतिम दिनों में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ड्राइंग करनी शुरू की और बहुत से चित्र बनाए थे। अगर हम उनकी फेमस किताबों की बात करें तो गीतांजलि, द होम एंड द वर्ल्ड, द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट ऑफिस, गोरा एंड ऑन द नेचर ऑफ द लव, यह है उनकी फेमस पुस्तकों में से कुछ पुस्तकें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं और बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये था उनका जीवन। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।